राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। लक्ष्मी गौरी था। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। माताओं का मातृत्व तभी सफल है जब उनकी कोख से कोई भक्त जन्म ले। आपकी माता का ये नाम था। और आपकी दादी श्री जय कुंवर बाई आपकी दादी जी थी। वर्तमान समय में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है, वो भारतीय परंपरा नहीं है, पाश्चात्य परंपरा है, जो अब भारतवर्ष में भी आ गई है। वो परंपरा क्या है? विश्व सुंदरी का चयन। विश्व सुंदरी का चुनाव होता है और फिर इस वर्ष किसके सिर पे ताज विश्व सुंदरी का रखा जाएगा। फिर जिसके ऊपर ताज रखा जाता है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, क्या है, 3 नंबर पे कौन है, ऐसा होता है। उनके फोटो आते हैं अखबार में, बड़ी भारी महिमा होती है। कम से कम वस्त्रों में फोटो खिंचाने वालों की महिमा बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है ये भारतवर्ष का। ये विश्व सुंदरी का चुनाव करने वालों को श्री मलूकदास जी से पूछ लेना चाहिए, विश्व सुंदरी की परिभाषा क्या है। महाराज जी, इस धरती की सबसे सुंदरी स्त्री कौन? मलूकदास जी कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी, मलूक सो माता सुंदरी। जहां भक्त अवतार, मलूक सो माता सुंदरी। जहां भक्त अवतार। और भक्त को पैदा नहीं किया तो बिना भक्त बांझे भई। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो अच्छा होता कि वो बांझ रह जाती। और बांझ भी नहीं हुई, संतान भी उत्पन्न की और भक्त को उत्पन्न नहीं किया तो उसने संतान पैदा नहीं की। जन्मी खर कतवार। उसने जितने बार भी जन्म दिया है, गधों को गधियों को जन्म दिया है, गधे और गधी उत्पन्न किए हैं। वस्तुतः माता के मातृत्व की सफलता तब है जब उसकी कोख से कोई महान संत जन्म ले, महान भक्त जन्म ले। माताएं सोच रही होंगी कि लो साहब, महात्माओं को और तो कुछ सूझता नहीं, चाहे जिसको गाली देने लग जाते हैं। गधों को जन्म दे दिया, गधियों को जन्म दे दिया। माताएं सोचती होंगी कि हमारे अधिकार की बात कहां है। नहीं, आपके ही अधिकार की बात है। आप सती साध्वी पतिव्रता ध्रुव को जन्म देने वाली माता सुनीति के पद चिन्हों पर आप चलें तो आपकी कोख से जरूर ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त जन्म लेंगे। हमारी संतति भक्त होवे, इसके लिए गर्भ के काल से ही माताओं को सावधानी रखनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, संतों के चरित्र, संतों की वाणियां, इनका पाठ करना चाहिए।
संत वचनामृत का श्रवण करना चाहिए। वेद लक्षणा भारती देसी गाय के गव्य पदार्थ का नित्य आहार का नित्य पंचगव्य नित्य पंचामृत लेना चाहिए। नित्य भगवत चरणामृत पंचामृत चरणामृत लेना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत तुलसी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को तुलसी के निकट दीपदान करना चाहिए। नित्य अपने हाथ से गोग्रास देना चाहिए। और यदि सामर्थ्य होवे तो नित्य किसी एक ब्राह्मण को, वैष्णव को, साधु को जिमाना चाहिए और दक्षिणा वस्त्र आदि से उसको सम्मानित करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों से बात तक नहीं करनी चाहिए। अश्लील दृश्यों को न देखें, न अश्लील गीतों को सुने, न अश्लील साहित्य को पढ़ें। इस प्रकार की सावधानी से रहें। देखो, आपकी मातृत्व की सफलता ही नहीं, आपकी सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी।